प्रताप जी ने संघर्षशील आदमी है, बहुत अच्छी मेहनत की। फाइल लेके आया, बोले राजेश जी ये फाइल है, ऐसे ऐसे ये बदलाना जोड़ा खस गया है, पूरा भरा हो गया, कॉलोनी कटने वाला है। मैंने क्या बोलो क्या करना चाहिए, तो बोले भाई साहब ये है कि ये फाइल तो है, पैसे मेरे पास नहीं। तो मैंने उसमें बोला कितने पैसे चाहिए, बोले 50,000 रुपए चाहिए। मैंने प्रताप जी को 50,000 रुपए देख रही, जाओ तुरंत जो रवाना हो जाओ। दूसरे दिन वो प्रताप जी गया न गया, उसके बाद में हमने हमारी टीम बनाई, समिति बनाई, बजट की बनाई, इसमें धीरे धीरे व्यवस्था की, पूरी टीम ने लग करके रात दिन 7-8 आदमी जयपुर जाना, कार्यालय जाना, सचिवालय में जाना, पीएम ऑफिस जाना, उधर सीएम हाउस में जाकर के हमारी वहां भी भिड़ंत हुई है। तो सब लोगों ने बहुत बड़ी संघर्ष किया। उस लास्ट टाइम में हमने रैलियां निकालना शुरू कर दी थी, घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर। तो वो डीजे वाला था, वो भी नॉर्मली 5,000 रुपए पर डे लेते, लेकिन हमारे लिए वो तेल में 2,000 रुपए में काम करते थे। कई लोग हमारे लिए साइकिल से भी प्रचार करते थे, वो भी हमारे इस बदराना जोड़ समिति के सदस्य थे। मैं पूरी बदराना जोड़ संघर्ष समिति की आज की डेट में ये मानता हूँ कि हमारी विजय हुई है, और ये हमारी सरकार आने के बाद में पहली विजय हुई है, और अब विजय की धीरे धीरे हमारे शुभ संकेत आने शुरू हो जाएंगे। तो आज हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है, और सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में नवलगढ़ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज को सुन करके और परिवर्तन किया। तो सबसे पहले मैं नवलगढ़ की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा, भागीदारी रही है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी आज के दिन खुशी का दिन है। तो ये जो निर्णय है इसका मैं कोर्ट का और देवस्थान विभाग का सबका हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं कि जो स्थिति थी वो एजिटी स्थिति बनी गई या बनी रहे। और सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो पूरी टीम थी उसकी हार्दिक इच्छा थी कि हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद में इस साल ही अगर मेला लगता तब बड़ी खुशी मिलती। वो आज मेला नहीं लगा, लेकिन अब हम चाहेंगे कि अगली बार निश्चित रूप से कहने वाले जो हैं, और ये आपको वादा भी करेंगे अगली बार मेला लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों को, पत्रकारों बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी आवाज को आप प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचाया, पूरे विधानसभा में पहुंचाया, शेखावाटी में पहुंचाया, सब लोगों की जन जन की आवाज आप लोग बने। आप हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देने के लिए बुलाया हूँ कि आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ये 2020 की बात है, जब हम पंचायत समिति के चुनाव जीत करके हम बाहर आए, तो इसका हालचाल के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली, और इसकी फाइल का पता लगा तो प्रताप पूनिया मेरे पास आया था। और प्रताप जी ने संघर्षशील आदमी है, बहुत अच्छी मेहनत की। फाइल लेके आया, बोले राजेश जी ये फाइल है, ऐसे ऐसे ये बदलाना जोड़ा खस गया है, पूरा भरा हो गया, कॉलोनी कटने वाला है। मैंने क्या बोलो क्या करना चाहिए, तो बोले भाई साहब ये है कि ये फाइल तो है, पैसे मेरे पास नहीं। तो मैंने उसमें बोला कितने पैसे चाहिए, बोले 50,000 रुपए चाहिए। मैंने प्रताप जी को 50,000 रुपए देख रही, जाओ तुरंत जो रवाना हो जाओ। दूसरे दिन वो प्रताप जी गया न गया, उसके बाद में हमने हमारी टीम बनाई, समिति बनाई, बजट की बनाई, इसमें धीरे धीरे व्यवस्था की, पूरी टीम ने लग करके रात दिन 7-8 आदमी जयपुर जाना, कार्यालय जाना, सचिवालय में जाना, पीएम ऑफिस जाना, उधर सीएम हाउस में जाकर के हमारी वहां भी भिड़ंत हुई है। तो सब लोगों ने बहुत बड़ी संघर्ष किया। उस संघर्ष का परिणाम अभी देखो, हमारे फौजी भाई साहब नेमचंद जी भी आ रहे हैं। नेमचंद जी आप आओ। आज जीत हुई है, उसके लिए हम धन्यवाद देने के लिए हम लोग आप लोगों को बुलाए हैं। और उस दिन से जब ये स्थिति थी, मैं आपको फिर दोबारा बताऊं कि नवलगढ़ में राजकुमार जी पूर्व विधायक का इतना भय था, इतना भय था कि इस बदराना जोड़ को नाम लेने वाले भी बहुत कम लोग थे। तब ये हमारी संघर्ष समिति आगे आकर के चुनिंदा कुछ लोग ही आए थे, और फिर हमने कार्यालय से हमने लगभग 6-7 महीने तक धरना चलाया। और उस धरने में हम गिनती चुनती के आदमी बैठा करते थे, और नवलगढ़ के चारों से आवाज आया करती थी कि ये 2-4 एक आदमी ही जिका वो बीड़ो उठाए है पेड़ पड़ जैसी गाँव में जाता जा करते जी तारों पेश पड़ जैसी। लेकिन बाद में ये आवाज धीरे धीरे बनती बनती ये बदराना जोड़ इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि शेखावाटी का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, और ये राजकुमार जी को विधायक पद से हटाने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, इसमें भी मैं आपको जीत के बारे में बताऊं, कि श्री सीमेंट फैक्ट्री का मुद्दा था, जो हमने वहां 11 महीने तक लगातार धरने पर बैठ करके किसानों को 10 लाख से 26 लाख रुपए करवाए। और 26 लाख से भी मैं आपको बताऊं, फिर दोबारा पिछले दिनों ही दोबारा वहां कार्रवाई हुई। कार्रवाई में खुद वहां गया हूं, खुद जाकर के उन सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी से खूब भिड़ा हूं, पूरा प्रशासन को मैंने रोक के रखा,
और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय भामू जी को, राजेंद्र जी को। उन्होंने झुंझुनू से अपने चुनाव में व्यस्त होते हुए मुझे फोन किया और कलेक्टर साहब को फोन किया, सीएम साहब से फोन आया, शाम तक लगातार हमारी मीटिंग चली और वो रेट उठ करके, जो रेट 26 लाख थे वो रेट उठ करके 37 लाख रुपए बीघा तक पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार के हमारी टीम जो लगातार संघर्ष कर रही है, उस संघर्ष का जब भी हमारे को प्रतिफल मिलता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है और हम सब लोगों को धन्यवाद देने के लिए आप लोगों को बुलाते हैं। और ये हमारे जो विचार थे ये जनता तक पहुंचाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें हमारे सम्माननीय सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा वकील साहब को, जिन्होंने इस फाइल को निष्पक्ष बिना पैसे आगे हम लोगों को गाइड किया, कहाँ जाना है, किस कार्यालय में जाना है, कहाँ देनी है। लगातार हमारे एक बहुत बड़े आदर्श के रूप में बन करके वकील साहब हमारे साथ रहे हैं। साथ में हमारी बहन सुमन जी थे, राजेश जी थे, सब लोग मिलकर के इधर हमारे फौजी भाई साहब, नेमीचंद जी, ये सब लोग मिलकर हमने जो काम किया, इनको धन्यवाद देने के लिए हम सब लोगों ने ये मीटिंग रखी है। अब आगे हमारे भाई राजेश जी, राजेश जी, अभी भी लोगों का टिप्स है कि मेला कब भरेगा उसके विषय देखो हमारा तो क्वेश्चन मेला अब की बार ही बढ़ाने का था, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे एमएलए साहब कहीं ना कहीं बात को पीछे जाते हैं या निर्णय लेने में कहीं ना कहीं हो सकता है पीछे जाते हैं। हमारा तो उद्देश्य था इसी समय ही मेला भराना, हमारा अहम उद्देश्य था। जिस दिन जीत के आए थे उस दिन इसकी पूरी बाढ़ तुड़वा दी थी और इस साल मेला भरवाते ये हमारी मन में थी, लेकिन चलो कोई नहीं, जो तो हो गई। अब की बार जरूर इसमें हम कोशिश करेंगे। कोशिश में क्या करेगा? हमारे पास ये पेपर आ गए हैं, लगभग 12 महीने हमारी जीत हो जाएगी। जो निर्णय अब पूरी तरह से आ जाएगा तो इसी बाढ़ बूढ़ को तो हटा देंगे और वहाँ पूरी तरह से बदराना जोड़ के रूप में होगा। उसमें वही कैर, वही पुराने पेड़ लगाएंगे, वो बावड़िया उसको बनाएंगे और कुएं को उसी प्रकार से हेरिटेज के रूप में बनाएंगे और बदराना जोड़ में मेला भरवाएंगे। एकीकरण गुण दिख रही है साहब जी को आज कोई काम सुबह ने गेड़ा वो आज को एकीकरण है हमारी टीम में। वकील साहब कह रहे आगे वो श्रेय क्या कि एक्चुअली कहीं ना कहीं नवलगढ़ में ये कमियां रही है। पिछले 15 साल तक राजकुमार जी का राज आने के लिए भी हमारे जो हमारी टीम थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे उम्मीदवार थे या प्रत्याशी थे या जितने भी कार्यकर्ता थे, उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी रही है और ये कमी को हम अब धीरे धीरे दूर करेंगे। क्योंकि जब भी किसी आदमी को अपना पद मिल जाता है तो वो क्या पुरानी चीजें भूल जाता है, तो हम उसको रिमाइंडर कराना शुरू कर देंगे। हमारा काम किस हिसाब से करना? सब ज्यादा पनपती जा रही है आप वहां बीच में? नहीं, दूरियां कोई दूरियां नहीं है, हम सब लोग एक हैं और एक रहेंगे। जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, एक रहेंगे नेक रहेंगे। अब भी अगर कहीं टूटेगी तो हम खुल करके आगे आएंगे। नवलगढ़ में नवल जो हेरिटेज में बदले हवेलियां अगर टूटे तो हम पहले भी आगे थे और अभी आगे रहेंगे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राज हमारा है, उनका इससे फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि नवलगढ़ का विकास कैसे हो, नवलगढ़ में किसी प्रकार की दादागिरी न हो, किसी प्रकार की लूट नहीं, भूमाफियों का कहाँ किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ये हमारी पहले भी ये हमारी भावना थी, आज भी हमारी भावना है। इससे ये नहीं है कि भाई हमारा राज आएगा तो हमारे आदमी हेरिटेज तोड़े, हम इसको नहीं होने देंगे कभी भी।